सो गाइस, आई होप यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबने अपने टीममेट्स को फॉलो अप कर लिया होगा। सो गाइस, कॉल आ गया था अभी एक। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सबने कैमरा ऑन कर लिया होगा आई गेस। अरे ये क्या देख रहा हूँ, कैमरा ही ऑन नहीं है किसी का भी। कितनी गलत बात है, कितनी ज्यादा गलत बात है। कैमरा ऑन नहीं करना, मैं भी नहीं करूँ। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो कि मैं भी बिना कैमरा ऑन करी मीटिंग दूँ? चलो ठीक है यार, आज की मीटिंग गाइस कंटिन्यू करते हैं बिना कैमरा ओपन करे। सो आर यू गाइस इंटरेस्ट लाइक एक्साइटेड? आर यू गाइस एक्साइटेड? मजा आ रहा है मीटिंग अटेंड करने में? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? अरे क्यों नहीं आ रहा है? मजा तो आना चाहिए। फटाफट फटाफट कैमरा ऑन कर लो सब लोग। एंड हम लास्ट 1 मिनट में मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो 1 मिनट हो गया गाइस। आई होप आप सबको मैं क्लियर दिख रहा हूँ। दिख रहा हूँ मैं क्लियर? तो सब बाल बिखरे होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबके कैमरास ऑन नहीं हुए यार। शर्म वरम है या नहीं है? या बेच खाई? या फिर वही बेच कर 2 सीसी करी थी? हैं? फटाफट कैमरा ऑन ओपन कर लो यार। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। जल्दी जल्दी। अली, सान्या, शुभम, प्राची, एलिशा, सुभद्रा, सब फटाफट कैमरा ओपन करो। सेकंड पेज तक। आयुष, अनीशा, शैलेंद्र, शीतल। गुड 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 गुड, फटाफट फटाफट। कुछ लोग तो अंधेरे में बैठे हुए हैं। सर हमने भी, हम डेडिकेटेड है। हमें डेडिकेटेड डेडिकेशन है। 2 मिनट देना जरा। सो गाइस, एक बार वो लोग एक बार कैम लाइक यहीं पर मीटिंग के अंदर एक बार हैंड रेस कर दो जिन्होंने आज 3 इनरोलमेंट निकाली है। आज 3 इनरोलमेंट जिन जिन ने निकाली है, एक बार हैंड रेस करो फटाफट। आदित्य मात खा गया भाई, आज तो कल 3 निकाल दी। 2 हैं, बहुत गलत है। बाकी खुशी, खुशी बैठी है इस मीटिंग में? खुशी, हेलो खुशी, आर यू देयर? कल आपने 4 इनरोलमेंट्स निकाली थी। सागर, खुशी है क्या मीटिंग के अंदर? नहीं है तो फटाफट बुला लो यार। नहीं है खुशी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई भी खुशी नहीं दिख रही। एक खुशी नहीं है यहाँ पर। किसी की शक्ल पे भी खुशी नहीं है भाई। सब लोग रो रहे हैं। हैं? थोड़ा हंस लो। हंसी भी नहीं आती तुम लोगों को? ये बोल रहे हो कि सर हम तो ऐसी इंसान है, हमें हंसी भी नहीं आती? भाई आज ही मीटिंग है ना, कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल ऐसे नहीं कि मैं तुमको कुछ स्किल वगैरह सिखाने के लिए आया हूँ इस मीटिंग के अंदर। मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस करो तो खुश रहकर करो। ठीक है?
कैसे? बिजनेस रहो तो खुश रहकर करो। बिजनेस करने के लिए मत करो, दिल लगाकर करने के लिए करो, कि आपको क्यों करना है बिजनेस वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ आज ये मीटिंग रखने का सबसे बड़ा मेन मोटो क्या है। मैं आज सुबह है ना, जैसे नॉर्मली जैसे मॉर्निंग होती है सबकी, मेरी भी ऐसी मॉर्निंग, सर ज्वाइन हो रही है खुशी, ठीक है। जैसे सबकी मॉर्निंग होती है वैसी मेरी मॉर्निंग हुई आज सुबह ना। उठते उठते मेरे को बहुत बहुत तगड़ी विजन आ रहे थे, मतलब यार मैं कहाँ आ गया। मेरे को जैसे मैं आपको लास्ट एक मीटिंग में, जैसे और बाकी के लोग नहीं होंगे जिन लोग जो लोग लास्ट मीटिंग्स में अटेंड कर चुके हैं मेरी मीटिंग्स, मैंने आपको है ना एक चीज बोली थी बीच में, कि जब 15 तारीख को मेरे को चेक क्रेडिट होता है ना, तो मेरे को बहुत अच्छा रियलाइजेशन होता है कि यार मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया। आज मेरे को 2-2.5 लाख रुपए महीने का क्रेडिट होता है, और जब क्रेडिट होता है तो मेरे को लगता है कि कहाँ मेरे पे 1 लाख रुपए, 1 रुपया कमाना नहीं आता था, आज महीने का 2-2.5 लाख रुपए आ रहा है। बट कई बार है ना, बहुत सारे लोगों को सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। हिमांशु सर तो कर बैठे हैं, वो तो सक्सेसफुल है, उन्हें तो रातों रात मिल गया सब कुछ, एंड उनका तो सब कुछ हो गया बढ़िया तरीके से। आज वो सीनियर मैनेजर हैं, आज उनके डाउन में मैनेजर्स हैं, आज उनके डाउन में इतनी बड़ी टीम है, पूरी टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आई डोंट नो कैसे कर पा रहे हैं, बट कर रहे हैं। उनको पता है, उनके पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास में एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास स्किल्स नहीं है। आप लोग अपने लेवल पर है ना सिर्फ अपने आप को प्री जज कर जाते हो, दिक्कत ये है। और विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मीटिंग हमने आज उसी चीज के लिए रखी है। रखिए, विजन होता क्या है, सबसे पहले अपन ये चीज खुद से सोचते हैं क्या होता है विजन, कौन बताएगा मेरे को? कोई है इस मीटिंग के अंदर जो मेरे को थोड़ा विजन डिस्क्राइब कर पाए कि विजन क्या होता है? विजन विद फॉरएवर। आज मीटिंग का टॉपिक आपने ध्यान से पढ़ा हो तो क्या टॉपिक था? विजन विद फॉरएवर। क्या होता है फॉरएवर के साथ में विजन? चलो फॉरएवर के साथ में विजन को भी हटाओ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले विजन जान लेते हैं विजन क्या होता है। कोई है तो हैंड रेस करो जो बता सकता है विजन। अच्छा, आदित्य ने हैंड रेस कराए, चलो आदित्य को कर दे फिर अनम्यूट। चलो आदित्य को ही कर दे। क्या होता है विजन आदित्य, जरा एक्सप्लेन करो। हाय सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। सो हम्म। मेरे अकॉर्डिंग विजन ये होता है, अगर आप फॉरएवर से देख रहे हो या फिर आप बाहर से मतलब और भी फील्ड में हो, तो मेरे अकॉर्डिंग विजन ही है आप कहाँ तक सोच पा रहे हो इस बिजनेस के अंदर, आपकी नजर कहाँ तक है, आप क्या विजुअलाइज कर रहे हो आज से 2 साल बाद में आप क्या बनने वाले हो, ठीक है। उसको विजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक दिन आपने भी विजन लिया होगा कि मैं भी सीनियर मैनेजर बनूंगा, एक दिन मैंने भी विजन लिया था कि मैं आपके साथ आके इस अचीवर्स क्लब सोसाइटी में सुपरवाइजर करना है, फिर मैनेजर करना है। सो वो विजन कंप्लीट हो चुका, आपका भी हो गया, मेरा भी हो गया। सो अकॉर्डिंग टू मैन इसी को विजन बोलते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। बिल्कुल इसी चीज को विजन बोलते हैं। थैंक यू अका, लाइक आदित्य। एंड मेन चीज क्या है कि विजन, अब जैसे अभी आदित्य ने बताया कि अब मैंने स्टार्ट करा था, मैंने जब स्टार्ट करा था मैंने भी कभी सोचा था कि यार मैं सुपरवाइजर हूंगा, मैं एएम हूंगा, मैं मैनेजर हूंगा, मैं ए लाइक सीनियर मैनेजर हूंगा। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये जो पर्टिकुलर थिंकिंग है, ये जो मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्टिंग से शुरू करा कि यार मैं वहां उस पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचूंगा, वो क्या था? वो मेरा विजन था, वो मेरा ड्रीम था, वो मैंने उस टाइम पर सोचा था। क्या मुझे पता था पर्सनली कि वो कंप्लीट हो जाएगा? आज मैं सीनियर मैनेजर लेवल पर हूँ, क्या मुझे पता था कि वो चीज़ मैं कंप्लीट कर लूंगा? नहीं पता था मुझे, राइट। मुझे लेकिन ये चीज़ क्लियर थी कि मेरे मेरे पास में जो विजन है, जो ट्रैक है, जो मैंने सोचा है, उसको पूरा करने के लिए सिर्फ मेरे को रास्ता क्रिएट करना है और उस रास्ते पर चलना है। राइट, राइट और रॉन्ग? अब ऐसा भी नहीं है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं तेरा विजन गलत है, तू बेवकूफ है, तू सोच ही गलत रहा है, तू लोगों के साथ में ही गलत है। राइट, आते हैं ना। सब रिलेट कर पा रहे होगे। अब इसमें झूठ मत बोलना कि नहीं सर मेरी मेरी लाइफ में तो नहीं है ऐसे लोग, मेरी लाइफ में डिस्ट्रक्शंस नहीं है, मेरी लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी लाइफ में मम्मी पापा नहीं है, मेरी लाइफ में मेरे रिश्तेदार नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना हो, लेकिन मम्मी पापा या फिर लाइक रिश्तेदार, ये तो प्रैक्टिकली लाइफ में ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो पकड़ कर रहते हैं भाई हमको, है ना। और यही लोग हमको तोड़ते हैं हमारे न्यू डिसीजंस में, हमारे खुद के विजन्स में। आज आप अगर अपने दिमाग से मुझे बताओ, किसी पर्सन का ये थिंकिंग करना, किसी पर्सन का ये सोचना कि मैं पर्सनली एक एक प्राइवेट जेट खरीद सकता हूँ, और मुझे वो खरीदना है, कैसी भी करके खरीदना है। अगर वो जाके मम्मी पापा को बोल देगा, मम्मी पापा बोलते हैं तेरे को क्या करना है बेटा लाइफ में? प्राइवेट जेट खरीदना है। मम्मी पापा क्या होगा, अरे बेटा क्या बात कर दी है, पागल है क्या तू, दिमाग खराब है क्या तेरा?
इसको छोड़ और बता और क्या करना है तुझे। मम्मी पापा ने क्या बोला, इसको छोड़ और क्या करना है वो बता। तो अब मुझे बताओ कि उन्होंने क्या कहा, क्या किया। आपका विजन तोड़ दिया ना। उन्हें उन्हें यकीन ही नहीं। लेकिन अब पता है पॉइंट क्या है, उन्हें यकीन है या नहीं है। आपको अपने विजन पर यकीन होना चाहिए। मुझे बताओ तुषार गौर, आप जानते हो ना तुषार सर को। तुषार गौर, तुषार सर ने पर्सनली एक टारगेट ले रखा है। पर्सनली एक, लाइक मैं आपने उनका वो देखा होगा, लाइक बीच में उनकी कमिटमेंट थी। कमिटमेंट उन्होंने अपनी स्टोरी पर भी लगाई थी और आप उनके हाइलाइट्स में भी जाकर चेक कर सकते हो। कमिटमेंट आपको वहां पर भी मिल जाएगी। कमिटमेंट उनकी क्या है, 2032 तक, मतलब 32 तक उनको प्राइवेट जेट लेना है। 2032 कहाँ दूर है भाई, अभी 2025 चल रहे हैं। कुछ 6 7 5 6 साल या 7 साल या 8 साल, 2032 आ जाएगा। अगर वो पर्सन 7 8 साल बाद प्राइवेट जेट लेने का सोच रहे हैं, आज 3.5 4 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, है ना। 3.5 4 5 लाख रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है, राइट, होती है ना, होती है नहीं होती है। आज उतना पैसा जितना वो महीने का कमा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों का तो साल का भी ना हो, कुछ लोगों का तो साल का भी ना हो, लेकिन वो पर्सन बीटेक परस्यूट करते हुए इस बिजनेस का पार्ट बने। आप मुझे बताओ कि उनको फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए किसी ने कुछ जादू की घुट्टी पिलाई थी, कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट आता है उनके ऊपर, उन पर? नहीं, नहीं ना, नहीं आता। आपको विजन लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा वाइडली। अब कैसे वाइडली सोचते हैं, मतलब थोड़ा हटकर अलग से, थोड़ा अपने आप को ऐसे करके, ऐसे होता है ना ऐसे, समझ नहीं पा रहे अभी, ऐसे ऐसे, अगर मैं सीधा देखूं तो ऐसे कर कर। लोग क्या होता है, सीधा देखते हैं, सीधा सोचते हैं, मतलब एकदम एक सकरे हुए रास्ते में सोचते हैं कि मेरे लिए तो भाई बाउंड्रीज है ना, और ये वो बाउंड्रीज ऐसे चल रही हैं। कैसे चल रही हैं, ऐसे चल रही है स्ट्रेट। अब स्ट्रेट बाउंड्रीज क्या होती हैं, जिसमें बाउंड्रीज अपन ने क्रिएट कर रखी है कि यार मेरा तो इतना ही दायरा है, मैं अभी लगभग 10 लाख 15 लाख फूकूंगा, फूकूंगी, और पढ़ाई करूंगी। पढ़ाई करने के बाद में मेरे को तो अभी ये भी कंपटीशन फाइट करना है, मेरे को तो अभी ये भी कंपटीशन फाइट करना है। ये सारे कंपटीशन फाइट करने के बाद में मैं एक जॉब लूंगा, क्योंकि वही मेरी बाउंड्री है। एंड वो जॉब लेने के बाद में मैं 50,000 रुपये महीने का कमाऊंगा और अपनी लाइफ सेटल्ड करूंगा। मेरे को मेहनत बहुत ज्यादा नहीं करनी। मैं जो 4 साल 5 साल अपनी स्टडी में मेहनत कर रहा हूं वो मुझे नहीं दिख रही, कि वो तो भाई बाउंड्री का पार्ट है ना, वो तो बाउंड्री है। आपकी दुनिया कहाँ क्रिएट हो चुकी है, एक बार प्रैक्टिकली कनेक्ट करना, ठीक है। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, ये मीटिंग जो चल रही है ना, अगर आपने परिवार के सामने देख ली, घर वालों के सामने देख ली, तो दिक्कत हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप ईयरफोन्स वगैरह लगा कर देखना, जैसे थोड़ा चीजें समझ में आपको आ पाए, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है ना, कि इसने गलती तो नहीं कर दी। चलो ठीक है, कर दी तो अब कर दी भाई गलती। बाकी अब ध्यान से सुनो, मेन चीज क्या है कि हमने अपनी बाउंड्रीज सेट कर रखी, ठीक है। मम्मी पापा या हमारे रिलेटिव्स उस चीज से कनेक्ट कर पाए, हमें समझा पाए, उसके लिए उनका भी तो उन चीजों को अचीव करना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप में से जितने भी लोग समझदार है ना वो रिलेट कर पाएंगे उस एग्जांपल से, ठीक है। मैं दूं एग्जाम्पल, ये है, अगर आप 4 ऐसे लोगों के साथ में रहते हो जो नशा पत्ता करते हैं, दारू पीते हैं और गांजा वांजा फूकते हैं, बहुत बहुत मजे मस्ती करते हैं, पार्टीज करना पसंद है ना, और पैसे उड़ाना पसंद है, आपके पास में नहीं है, चाहे आपके पास में नहीं है पैसा, लेकिन उन लोगों के 4 लोगों के पास में, आप उनकी संगत में रह रहे हो, आप चोर, उचक्के, आप नशा पत्ता करने वाले, आप इधर उधर माइंडसेट फालतू का लगाने वाले बन जाओगे। 5वें पर्सन हो जाओगे, उस ग्रुप के 5वें ऐसे पर्सन हो जाओगे जो नशा पत्ता करने लग जाएगा, जो चोरी चकारी करने लग जाएगा, जो फालतू की बातें सोचने लग जाएगा, जो पूरा टोटली नेगेटिव ऑरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑरा। तो 5वें पर्सन आप क्यों बने, क्योंकि आप 4 ऐसे लोगों के साथ में रहे। क्लियर। आप 4 ऐसे लोगों के साथ में रहोगे जो बाइक पसंद करते हैं, जो बाइकर्स के साथ में रहते हैं, जो जिनको बाइक चलाना बहुत पसंद है, जो बाइक चलाकर है ना उनके अंदर एड्रेनलिन रश होता है कि हाँ भाई मैं तो बाइक पर हूँ, मैं तो दौड़ा दूंगा, मैं तो घूमूंगा, मैं तो बहुत लंबे लंबे ट्रिप्स मारूंगा, मेरे को तो बाइक बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव बाइक। अब वहां आप अगर 5वें पर्सन,
आपकी थिंकिंग क्या होगी कि मैं पांचवा में वो बंदा हूं जिसको बाइक पसंद है। अब क्यों बने आप? क्योंकि आप चार ऐसे लोगों के साथ में थे जिनको बाइक बहुत ज्यादा पसंद, राइट? जिसको बाइक बहुत ज्यादा पसंद थी। अब सामने वाला आप बन गए। अब आपसे अगर थर्ड पर्सन आकर ये बोलता है भाई तूने ये इतनी महंगी बाइक ली है ना, ये इतनी महंगी बाइक की तू कार भी ले सकता था, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज हिट करेगी? नहीं करेगी। आपको ये लगेगा अबे क्या बेवकूफ है क्या, मेरे को जब बाइक पसंद है तो मैं बाइक पे ही फोकस करूंगा ना, और मुझे बाइक ही चलानी है, राइट? क्यों? क्योंकि आपका विजन आप देख पा रहे हो, वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं देख पा रहा। अब आपने अपनी चार लोगों की संगत बदली तो आपका माइंडसेट भी बदल गया ना। बदला या नहीं बदला? राइट? अब आप चार ऐसे लोगों में रहते हो जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमाने की सोच रखते हैं। आप एक महीना नहीं सोच पाओगे, आप 2 महीने नहीं सोच पाओगे, आप 3 महीने नहीं सोच पाओगे, आप 4 महीने नहीं सोच पाओगे, मैं कहता हूं आप 6 महीने भी नहीं सोच पाओगे। लेकिन आप कंसिस्टेंटली उनकी राह में चलते रहे, सीखते रहे, समझते रहे कि यार ये ऐसा क्यों सोचते हैं, ये ऐसा कैसे सोच पा रहे हैं, ये ऐसा कर कैसे पा रहे हैं। ये तीन चीजें अगर आपने तरीके से देख ली, आप मुझे खुद बताओ, क्या पांचवें पर्सन आप नहीं बन सकते? बताओ आप मेरे को। लेकिन प्रैक्टिकली पता है प्रॉब्लम क्या है? आपके पास में चार लोगों से आप कनेक्टेड ही नहीं हो अपने बिजनेस। समझ आया अभी कुछ? आया कुछ समझ में? आपको चार लोगों के साथ में कनेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। क्या आप चार लोगों के साथ में कनेक्टेड हो इस बिजनेस के अंदर? आर यू कैपेबल दैट मच कि आप चार लोगों के साथ में कनेक्ट हो पाओ? क्या आप अपने बिजनेस के अंदर टॉप परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको डायरेक्टली मैं कोऑर्डिनेट करूं, या फिर आप 10वीं जनरेशन में भी हो, चाहे आप अनमोल सर की, अनमोल सर को भी लगे कि हाँ भाई ये पर्सन मैनेजर कर रहा है, ये पर्सन एएम कर रहा है, ये पर्सन सुपरवाइजर कर रहा है, हाँ एटलीस्ट इस पर्सन को कॉल करना बने, मैं डिजर्विंग समझूं आपको, और मैं डायरेक्टली अनमोल सर को अप्रोच करूं कि हाँ अनमोल सर आप इस पर्सन को कॉल करो, आप इस पर्सन की एक बार प्लानिंग करो, इस पर्सन से बात करो। आर यू दैट मच कैपेबल? क्या आप काम कर रहे हो? बताओ, क्या आप काम कर रहे हो? नहीं कर रहे ना? नहीं कर रहे? करने की जरूरत है या नहीं है? बताओ मेरे को, करने की जरूरत है या नहीं है? है ना? है, बिल्कुल है। यहाँ पर एक बंदा कोई ऐसा जो बैठा हो एंड आप महीने का 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपए कमा रहे हो, किसी को भी आ रहा है, फॉरएवर को हटाकर आ रहा है किसी को? किसी के पास में 1-1.5 लाख रुपए की पेटी पड़ी हो, बहुत ज्यादा पैसा हो, या फिर आने वाले मैं कहता हूँ 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल, या मैं बोलता हूँ 5 साल में भी कहीं से पैसा आने के लिए कोई रास्ता है? तो याद रखो ना इस वाय को, जब आपने स्टार्ट करा है तो वो भी एक विजन है ना, एक वाय है ना आपके पास में, आपने क्यों स्टार्ट करा है, क्या रीजन है? अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, एक्सक्लूसिव बनाना है, और लोगों से थोड़ी सी दूरी हो जाए लाइफ के अंदर, वो लाइफ हो जो लोग जीना चाहते हैं, राइट? वो जिंदगी हो जो लोग जीना चाहते हैं, जो आप एग्जैक्टली सोशल मीडिया पे कई बार बहुत लोगों को जीते हुए देख रहे होते हो। ऑल्दो बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे जी रहे हैं, जो लाइफ है वो एग्जैक्टली जीना आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए भी एरोप्लेन में पैर रखना, कदम रखना, एयरपोर्ट पर कदम रखना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत ज्यादा बड़ी बात थी, बट आज नॉर्मल है। और सोचो कि मैंने लाइफ में सबसे पहला एरोप्लेन में ट्रैवल भी कहाँ करा, मैंने डोमेस्टिकल टूर नहीं करा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने एरोप्लेन में कभी सफर नहीं करा होगा, ठीक है, क्योंकि सो कॉल्ड महंगा महंगा लगता है ना, कि यार यहाँ से वहां तक जाना कैसे जाना होगा, वही 3-4 हज़ार रुपए की टिकट होगी, और अगर इंटरनेशनली बात करें तो 30 हज़ार रुपए की, 25 हज़ार रुपए की टिकट होगी, कैसे अफोर्ड करेंगे? ऐसा तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हम, है ना? अभी बीच में मेरी एक प्रोस्पेक्ट से बात हो रही थी, मैंने किसी से बात कर रहा था मैं, तो उस टाइम पर मैंने ना एक एग्जांपल दिया था कि लेट सपोज कि अगर मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, मेरे जो दादाजी हैं वो मर्चेंट नेवी में थे, मर्चेंट नेवी में होते हुए उन्होंने क्या करना था, मतलब बहुत सारे लाइक कंट्रीज घूमी थी उन्होंने, बहुत सारी कंट्री थी,
मतलब मैं कहूँगा 80% वो दुनिया घूम चुके हैं। ठीक है। अब जब उनका मतलब लास्ट पीरियड चल रहा था, तो मेरे मेरे साथ में ज्यादातर वो बैठते थे। मतलब मैं कहूँगा मेरे दादाजी मेरे को बहुत ज्यादा दिल से प्यार करते थे। मतलब अगर मैं बोलूँ, मेरी लाइफ में सबसे अच्छे दोस्त मेरे दादाजी थे। ठीक है। जिनके साथ मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, मैं बैठता था, उनसे बातचीत करता था, उनकी लाइफ के बारे में जानता था, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जानता था, क्योंकि उन्होंने बहुत दुनिया देखी थी। सोचो कि यूके का जो एक्सक्लूसिव पैलेस है, पूरा का पूरा पैलेस उन्होंने घूम रखा था। और मेरे को बता देते कि वहां पर जो गार्ड्स रहते हैं, जितने भी गार्ड रहते हैं, जो भी वहां पर लाइक सिक्योरिटी रहती है, वो बिल्कुल वो कैमरे से बहुत ज्यादा मतलब हाईटेक सिक्योरिटी रखते हैं। ठीक है। कैमरे से भी ज्यादा सिक्योरिटी रहती है उनकी आंखों में, क्योंकि वो जब चल रहे होते हैं तो एक बंदा इधर जाता है और एक बंदा इधर आता है, और उनकी आंखें दोनों तरफ चलती हैं। मतलब इतना ज्यादा हाई ट्रेन्ड बंदे रखे जाते हैं उस पैलेस के अंदर। समझ आया? यूके का पैलेस है ना, विक्टोरिया का, जानते हो, है ना? तो अब वो पैलेस भी मेरे ग्रैंडफादर जो है वो देख चुके, देखा था उन्होंने। अब उन्होंने उसके बारे में भी बताया मेरे को, अपने जर्मनी के एक एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि मैं फुटपाथ पर जा रहा था, एक हट्टा कट्टा बंदा आया, और बंदा आकर मेरे को बोल रहा था कि है ना, गिव मी मनी। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाया, मैं चुप खड़ा रहा। फिर उसने दोबारा से बोला गिव मी मनी। अब वो बहुत ज्यादा तगड़ा था और मैं भी दूसरे देश में था, मैं क्या ही कहता। मैंने वॉलेट निकाल कर दे दिया उसे, उसने ले लिया वॉलेट और वॉलेट लेकर चला गया। तो ये एक बैड एक्सपीरियंस भी हुआ उनको वहां पर। तो मतलब ये एक्सपीरियंसेस उन्होंने मेरे साथ में शेयर करे, और मेरे को जेन्युइनली मन करता था। उन्होंने बोला कि चल वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वॉलेट ले गया, लेकिन वो एक्सपीरियंस ही अलग था। मतलब वो बंदा आया आया और 5 मिनट में मेरा वॉलेट लेकर चला गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब वो हंस रहे थे वो चीज बताते हुए। तो मतलब वो प्रैक्टिकली वो चीज में है ना, वहां बैठे बैठे वो फील कर पा रहा था कि काश अगर मैं बाहर हूं और मेरे साथ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हों, ऑल तो मतलब पैसा ना जाए लेकिन मतलब मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस होता हुआ देखूं, है ना? तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ यार, मैं आज उतना कैपेबल हूँ। आप मुझे आपने कभी ये चीज सोची या नहीं सोची? देखो लाइफ में ऐसे लोग बार बार नहीं आएंगे जो आपको ये सारी चीजें सोचवाएं या फिर वो खुद एक्सपीरियंस कर कर बैठे हों। कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है। ये बात तब तक सुनने सुनाने की लगती है जब तक कि खुद के जहन में ये चीजें खुद से ना बैठ जाए। ठीक है। जब तक आप सोचोगे नहीं, तब तक आपको वो चीज एक्सपीरियंस करने का मन नहीं करेगा, बिकॉज आपने कभी वो हायर टेस्ट टेस्ट ही नहीं करा। ठीक है। अब मेरे तो ग्रैंडफादर ने मेरे को वो चीजें बताई और मैं मैनिफेस्ट करना शुरू कर चुका था कि यार मेरे को इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, मेरे को इंडिया से बाहर निकलना है। काफी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनके लिए ये बातें सो कॉल्ड होंगी कि यार क्या ही जाना इंडिया से बाहर, हम यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर तो घूमने जा नहीं पाते, घर वाले निकलने नहीं देते, हम लड़कियां हैं, हमारी लाइफ ऐसी है सर, हमें तो क्या ही है, हम जा ही नहीं सकते कहीं भी। और काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको घूमना ही पसंद नहीं है, सर हमें तो घूमना पसंद ही नहीं है, हम क्या ही करेंगे बाहर जाकर, और क्या ही हो जाता है बाहर जाकर घूम कर फिर कर, है ना? देखो, ऐसा सोचना ही गलत है आपका। सच्ची बता रहा हूं मैं, ऐसा सोचना ही आपका गलत है। प्रैक्टिकली चीज ये है कि आपने वो चीज कभी एक्सपीरियंस की नहीं है। अगर आप एक बार एक्सपीरियंस कर लो तो आप कभी मना भी नहीं कर पाओगे। सच्ची बता रहा हूं मैं। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन बैठा है जिसको बिल्कुल मन ही ना हो इंडिया से बाहर की खूबसूरती देखने का। इंडिया से बाहर भी बहुत सारी जगह है जहां पर बहुत खूबसूरती है। मैं आपको बताऊं, अभी अभी जो ट्रिप्स हैं जैसे अभी पेरिस का ट्रिप है। ठीक है। पेरिस ग्लोबल रैली होगी पेरिस में, है ना? तो अभी अनमोल सर जाएंगे, बहुत सारे मतलब जो क्वालिफायर्स हैं वो लोग जाएंगे पेरिस। कितनी प्यारी जगह। सोचो, फॉरएवर की साइड से वो फ्री में जाएंगे और वहां पर जाकर सीबी क्वालिफाई करें, क्वालिफायर्स है सीबी क्वालिफायर्स। तो उनको सीबी मिलेगा। सीबी चेक क्या होता है? सीबी चेक ग्लोबल पूल में से निकलता है। ग्लोबल पूल का जो पैसा होता है ना, मतलब ग्लोबली जो टर्नओवर जनरेट हुआ है उसमें से जिन लोगों ने पैसा क्वालिफाई करा है, उस पूल में से वो पैसा निकलता है, और लोगों को अपने पूरे साल के टर्नओवर पर एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। सोचो, एक्स्ट्रा पैसा। क्या आपको किसी भी जॉब में हर महीने आप 50,000 रुपए कमा रहे हो? ठीक है, हर महीने आप 50,000 रुपए कमा रहे हो। एक बार रिलेट करना है इस चीज से। हर महीने आपने 50,000 रुपए कमाया, इस महीने कमाया, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कमाया। जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने 50,000 रुपए तो कमाया ही है, और 50,000 रुपए कमाते हुए आपको एक्स्ट्रा जनवरी या फरवरी या मैं कहता हूं मार्च में एक्स्ट्रा पैसा दिया गया कि हाँ भाई ये बोनस है, आपने पूरे साल तो इतनी मेहनत करी और आपको हर महीने 50,000 तो हमने दिया ही दिया, इसके साथ साथ आपको पूरे साल के ऊपर हम 5-6 लाख रुपए या 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए फालतू का दे रहे हैं।
कहीं देखी है ऐसी जॉब? देखी है? बट फॉरएवर में ऐसा विजन है? फॉरएवर फॉरएवर के प्लान में ऐसी कैपेबिलिटी है? अगर आप एक बार लर्न कर जाओ तरीके से चीज़ों को, अगर आप पे क्लोजिंग्स, फॉलोअप्स, पर्सन को सही तरीके से चलाना, ट्रैक पूरा अच्छे तरीके से फॉलो कराना, अगर आप पर आ जाए, तो आप क्यों नहीं खेल सकते लाखों में? आप क्यों नहीं खेल सकते करोड़ों में? खेल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बात है वो सच है कि फॉरएवर पैसों का एक कुआं है। आप पे पानी निकालना आना चाहिए, आप पे पैसा निकालना आना चाहिए। आप पे अगर आता है तो डेफिनेटली आप वो चीजें कर सकते हो जो चीजें आज आप यहाँ पर और लोगों को करते हुए देख रहे हो। समझ आया? क्लियर हो रहा है? तो ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। समझ आया? विजन्स क्रिएट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जनरली जब भी अकेला बैठा होता हूँ अपने मी टाइम में मैं सोच रहा होता हूँ बहुत सारी चीजें। ठीक है? कभी अगर जैसे अ, सबको मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज क्लियर है सबको? हाँ। तो जनरली जब मैं बैठा होता हूँ ना, मैं कई बार सोचता हूँ, जैसे मैं कभी मूवी देख रहा हूँ या मैंने कभी कुछ ऐसी थिएटर में बैठा हुआ मैं देख रहा हूँ, तो मूवीज में जब मैं मतलब अलग अलग कंट्रीज देखता हूँ, अलग अलग जगह पर अलग अलग डिशेस देखता हूँ, या लोगों को एंजॉय करते हुए देख रहा होता हूँ, मैं सोच रहा होता हूँ यार यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तक इन सारी चीजों को चेज करने के लिए, इन सारी चीजों को एक बार में मैं पूरे महीने फ्रीली इंजॉय कर पाऊं, मेरे को किसी चीज की टेंशन ना हो। इन सबको चेज करने के लिए ही मेहनत करनी है मांशु। समझ आ रहा है? इन सारी चीजों को चेज करने के लिए ही मेहनत करनी है मांशु। क्यों? क्यों करनी है? क्या रीजन है? क्योंकि एक जिंदगी है। इस जिंदगी के बाद में हिमांशु, मैं ये शब्द, मैं ये चीज, मैं ये सेंटेंस काफी सारी मीटिंग्स में बोलता हूँ। एक जिंदगी है, आप इस एक जिंदगी को गधों की तरह जी लो, या इस जिंदगी में अपने ऊपर राज कर कर जी लो। क्योंकि बंदिशें हर जगह पर बनी रहेंगी, आपको बांधने के लिए 10 लोग हैं। अरे तू तो लड़की है, तेरे को घर में बैठना है। अरे तू तो लड़का है, तेरे को सिर्फ काम ही करना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा भाई, कहीं नहीं लिखा। किसी ने आपकी जिंदगी डिजाइन नहीं करनी है। समझ आया? आप पैदा हो चुके हो, आप, आपके पास आपका शरीर है, आप इंडिया में हो, आप धरती पर हो, एंड आप जीते जागते इंसान हो। आपकी जिंदगी किसी ने डिजाइन नहीं करनी है, किसी ने लिखनी नहीं है। हमेशा दिमाग में एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी क्या होनी चाहिए, आप कंफ्यूज होने ही नहीं चाहिए। काफी दो चार लोग मेरे पास में जैसे बात करता हूँ मैं कुछ लोगों से, तो कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं क्या करूं, मेरे को ये भी करना है, मेरे को उसमें भी करना है, मेरे पर फैमिली का ये भी प्रेशर है, मेरे को इसमें भी नहीं। एक क्लैरिटी लो ना, एंड गोल क्या है आपके पास? आपका एंड गोल क्या है? पैसा कमाना, पैसा बनाना, अपनी लाइफ अच्छे से जीना, राइट? वो सारे एक्सपीरियंसेस लेना, वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस लेना जो शायद आप और लोगों को लेते हुए देख रहे हो। सच्ची बता रहा हूं भाई। ऐसी ऐसी डिशेस होंगी ना, मतलब ऐसी ऐसी डिशेस जो शायद आपने लाइफ में कभी खाई भी ना हो, एक्सपीरियंस भी ना करी हो। और अगर आप वो एक डिश देखोगे कहीं किसी सीरियल में, कहीं किसी मूवी में, कहीं किसी भी जगह पर, या कभी किसी एड में, वो एक डिश 20,000 रुपए की, 25,000 रुपए की, 30,000 रुपए की, अब आपको लगेगा यार फालतू का पैसा है, क्यों ही जाना, क्यों ही टेस्ट करनी है ऐसी डिश, कोई मतलब नहीं है, हम जाके गली के नुक्कड़ पे खा लेंगे थोड़ा बहुत जो भी मिल जाएगा। अरे यार चल 25,000 रुपए का मोमोज मिल रहा है, अच्छा वो मोमोज हम 25,000 रुपए देकर क्यों खाएं? हम तो रोड के वहां कोने से कमा लेंगे। अरे एक्सपीरियंस का पैसा है, एक्सपीरियंस का पैसा है। लोग सोने के लिए, लोग सोने के लिए एक 1,500 रुपए का कमरा भी ले सकते हैं, राइट? और लोग सोने के लिए ही 40,000 रुपए का कमरा भी लेते हैं रात का। एक नाइट 40,000 रुपीज इन अ 5 स्टार। डिफरेंस कितना है? बहुत बड़ा, है ना? ऑलमोस्ट 40,000 रुपए का डिफरेंस है ना? क्लियर? बट वो डिफरेंस किस चीज का है? क्योंकि मेरी औकात है, इसलिए मैं उस एक्सपीरियंस को ग्रैब कर पा रहा हूं। हो सकता है कि दुनिया में काफी सारे लोगों के लिए मैं पागल हूं, राइट? हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए मैं पागल हूं कि मैं 40,000 रुपए का एक एक नाइट का चार्ज पे कर रहा हूं, 40,000 रुपए सोने के लिए दे रहा हूं।
राइट, है ना? बट एक्चुअली मेरी विजन में, मेरी नजर में तो मैं पागल नहीं हूं। मेरी नजर में तो मेरा सपना, मेरी मेरी मेरा वो एक्सपीरियंस पूरा हो रहा है जो मैं चाहता हूं। राइट और रॉन्ग, है ना? आपने आज तक 5 स्टार का स्टे महसूस करा है कभी? मैं तो भी दोबारा महसूस करूंगा, चंद दिन बचे हुए हैं, दोबारा 5 स्टार में ही मीटिंग है हमारी। सीएलटी मीटिंग है, सीएलटी मीटिंग में जाएंगे, 2 नाइट 5 स्टार में ही रुके हैं। मैं तो दोबारा जाऊंगा, मैं दोबारा स्टे महसूस करूंगा, वो मजा आएगा। कितना कितना एक्सपीरियंस, कितना ज्यादा नेक्स्ट लेवल होता है, मैं आपको खुद से डिलीवर नहीं कर सकता उस चीज को। लेकिन आज मैं उतना अफोर्ड कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं 5 स्टार के अंदर हूँ। अगर मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ तो शायद मैं 5 स्टार के अंदर नहीं होता, शायद मैं सीएलटी मीट के अंदर नहीं होता। समझ आया? क्लियर हो रहा है? तो आप अपनी लाइफ खुद डिजाइन करते हो, कोई और आपकी लाइफ को डिजाइन करने नहीं बैठा। आपको ये सोचना पड़ेगा क्या फॉरएवर में किसी ना किसी रीजन की वजह से आए हो, और किसी ना किसी रीजन की वजह से अभी तक टिके हुए हो, अभी तक काम करने के लिए बैठे हुए हो। ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी इस मीटिंग के अंदर मेरे को हटाकर 38 पर्सन बैठे हुए। तो अगर आप लोग इस मीटिंग के अंदर हो, अगर आप फॉरएवर कर रहे हो, रीजन बिहाइंड दैट आपके कुछ सपने हैं और आपको वो पूरे करने हैं। राइट? आपको ये नहीं सोचना कि यार हिमांशु सर तो सक्सेसफुल हो गए, अनमोल सर तो सक्सेसफुल हो गए, तुषार सर तो सक्सेसफुल हो गए, कृष्णा सर तो बहुत सक्सेसफुल हो गए। कृष्णा सर बार बार एक चीज रिपीट करते, आज वो इतना कमा चुके हैं कि अगर वो आज भी रुक जाए ना, तो भी उनकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। लेकिन कभी आप लोग उसके पीछे एक चीज रियलाइज करिए, वो बंदा आज भी लगा हुआ है, वो बंदा आज भी मेहनत कर रहा है। क्या 10 पुश्तें खवा खिलानी है क्या उन्हें? रीजन बिहाइंड दैट कि अगली 100 पुश्तें उस कृष्णा अरोड़ा को याद रखें, इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं कि भाई मैं उस वंश का हूं। अगली 100 पुश्तें भी आए ना, अगले 100 साल बाद भी अगर कोई आए, तो वो ये बोले कि भाई मैं कृष्णा अरोड़ा की फैमिली से हूं। आप ही भी बनो ना अपने अपनी खुद के वंश के कृष्णा अरोड़ा। मना करा है किसी ने आपसे? चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, अपने लिए खुद से स्टैंड लेना सीखो ना। क्यों इतना कंफ्यूज रहते हो? क्यों सबके ही डिसीजंस के नीचे दबे रहना है? आपको दिख रहा है कि यार एक खुला मैदान है फॉरएवर, बस मैं दौड़ ही नहीं पा रहा, मैं दौड़ ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि एक खूंटा है, उस खूंटे पर एक रस्सी बंधी हुई है, और वो मेरे गले में किसी ने बांध रखी है। ऑल दो मेरे पास हाथ है, बट मैं वो रस्सी खोल नहीं सकता या खोल नहीं सकती। गलती किसकी है? गलती किसकी है? मेरी? अनमोल सर की? तुषार सर की? अरु सर की? 2 सीसी की? या लोग नहीं मानते उस चीज की? किसी की गलती नहीं है भाई। गलती आपकी है कि आप वो फंदा खोल नहीं पा रहे, और आप ये बोल देते हो शायद मैं कैपेबल नहीं, शायद मेरे से हो नहीं पा रहा। मेरे को करने नहीं दे रहे यार। मेरे को तो ये भी करना है, मेरे को तो वो भी करना है, मेरे पास में 10 चीजें। हिमांशु सर क्या समझे? उनको तो बोलना ही है। चलो यही मान लो, हिमांशु सर को तो बोलना ही है, और मैं बोल बोल कर ही 2-2.5 लाख रुपए कमा गया भाई, महीने के, और पिछले 4 साल से कमा रहा हूं। तुम बोल लो, तुम भी कमा लोगे। प्रैक्टिकली क्लैरिटी क्या है? आपको अपने ट्रैक के लिए, अपने विजन के लिए क्लियर होना पड़ेगा। खुला मैदान है, दौड़ना शुरू कर दो, डेली दौड़ो। मैं जिम में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था, मैं अपना वेट गेन नहीं कर पा रहा था, मैं डाइट मैनेज नहीं कर पा रहा था। किसको जाकर कोसूं? किसको जाकर कोसूं? आज कमी है कुछ मेरे में? मेरे पास में कुछ कमी है? नहीं है। मैं चाहूं 20,000 की डाइट खाऊं, मैं चाहूं 30,000 की डाइट खाऊं, मैं चाहे पूरा 1 लाख रुपए का खाना ही खा जाऊं यार, नहीं है मेरे पास में कुछ कमी। राइट? मैं 10,000 का सप्लीमेंट खरीदूं, 20,000 का सप्लीमेंट खरीदूं, 10,000 रुपए का डॉक्टर का डाइटरी प्लान ले लूं, कमी नहीं है कुछ भी। राइट और रॉन्ग? कर सकता हूं ना अपनी अपनी खुद के शरीर पर खर्च। लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पा रहा था।
फिर भी मैं नहीं कर पा रहा था। रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज आई एम नॉट कंसिस्टेंट। मैं मुश्किल से 15 दिन कंसिस्टेंट रहा, उसके बाद में कंसिस्टेंसी टूट गई। जैसे जैसे 2 2 किलो वजन गेन गेन करा था, वापस से डाउन चला गया, वो भी 3 4 किलो। मतलब माइनस में जा रहा हूं मैं। डाइट ही मेंटेन नहीं कर रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्या कहाँ का क्या कैसे खबर है, कुछ नहीं पता, कुछ भी मेंटेन नहीं हो रहा। और जितने भी लोग हैं ना, अब अभी वर्किंग फील्ड में भी है, मैं मेरे पास में आप लोगों से 10 गुना ज्यादा काम रहता है, 10 गुना ज्यादा। आप अगर एक दिन तरीके से मेरी स्क्रीन पर एक बार कनेक्ट हो लो ना, तरीके से देख लो कि मैं कितना स्क्रीन टाइम मैनेज कर रहा हूँ, कितने लोगों को स्क्रीन पर कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, कितने लोगों को कॉल पर कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, कितने लोगों को जूम कॉल पर कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, सोते उठते जागते खाते पीते कितने लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ मेरे लेवल पर। लेकिन मैं इंजॉय करता हूँ अपने काम को। कोई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी आपके साथ मीटिंग में कनेक्टेड हूँ, आपको चीजें बता रहा हूँ, ऑल दो मेरे को कोई अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इससे पहले मैंने एक और मीटिंग ली थी, उससे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उससे पहले भी एक पर्सन से बात चल रही थी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गया, फटाफट खाया, आ गया, खत्म था। मैंने किसी को कोसना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है कि तेरी वजह से नहीं हो पा रहा। और लिटरली मैं भी कर रहा था, मैंने अपने भाई को कोसा। मैंने अपने भाई को बोला कि भाई तेरी वजह से मेरी डाइट नहीं हो रही, तू नहीं करवाता मेरी डाइट। तू है, तेरी वजह से मेरी डाइट फॉलो ही नहीं हो पा रही, क्योंकि तू नहीं करवा रहा, तू बनाकर नहीं लाता, तू मेरे को खिलाता नहीं है, तू मुझे बोलता नहीं है। मैं अपने मैं अपने मुंह की बात बता रहा हूँ भाई, जो मैंने किया है। ठीक है। लेकिन एक दिन मेरे को खुद से, हर दिन रियलाइज, ऐसा नहीं एक दिन, हर दिन मेरे को रियलाइज होता था, बेटा तू गलत तो है यार। और यही चीज तुमको भी रियलाइज होती है कि मैं अपने अपलाइन को बहाना तो दे रहा हूँ, गलत तो मैं भी हूँ। मैं मेहनत नहीं कर रहा उस तरीके से, मैं 100% नहीं दे रहा उस तरीके से, मैं डेली लर्निंग नहीं कर रहा, मैं डेली 7:30 नहीं देखता, मैं बोर हो जाता हूँ अपने काम से, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ में मजा मस्ती करने निकल जाता हूँ। मैंने ये करना होता है, मैंने वो करना होता है, मेरे लिए 10 चीजें प्रायोरिटी है, मेरा बिजनेस मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। तो विजन क्या खाक तुम्हारा बनेगा? बताओ मेरे को। विजन कैसे बनता है? मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को अच्छी अच्छी फिजिक चाहिए, मेरे को बॉडी बिल्डिंग इज नॉट माई गोल। मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को एब्स चाहिए, मेरे को ऐसे बढ़िया बाइसेप्स चाहिए, नहीं। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट माई गोल। माई गोल इज अ बेहतर फिजिक, एक अच्छी फिजिक चाहिए मुझे। राइट। और उसके लिए मेरे को डाइट मैनेज करनी है, तरीके से वर्कआउट मैनेज करना, दैट्स इट। और ये कर पाना सबके लिए बहुत आसान है। बस डिसिप्लिन्ड रहना इंपॉर्टेंट है। और उस प्रोसेस से, उस चीज से प्यार करना इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ, कोई कैसे उस चीज से प्यार कर सकता है जो दर्द देती है? कैसे कोई उस चीज से प्यार कर सकता है जो दर्द देती है? मैं डेली उस प्रोसेस पर जाता हूं, डेली अपने शरीर को तोड़ता हूं, और उस लेवल तक तोड़ता हूं कि नसें फट रही होती हैं भाई। मतलब पूरा दिमाग ऐसा फ्यूज उड़ जाता है मेरे दिमाग का, और मैं उस लेवल तक तोड़ता हूं कि मेरा पूरा फ्रस्ट्रेशन मैं जिम में निकाल कर आऊं। मैं बुरी तरीके से जिम करता हूं, और उसके बाद में पता है मेरी हालत कैसी हो जाती है? खत्म, डेड हूं, अब तो यहीं पड़ जाऊं। फिर उसके बाद में दिमाग लगाया मैंने कि यार, तेरे को इतना सोने का मन करता है वर्कआउट करने का, कि हाँ पढ़ जाऊं भाई, अब तो जिंदगी खत्म है, अब तो यहीं सो जाऊं। तो ऐसे तो काम नहीं होगा। अब दिमाग चलाया, थोड़ा मेडिकल फील्ड में आया कि इलेक्ट्रोलाइट्स मैनेज करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स लेना शुरू कर। इलेक्ट्रोल पाउडर आता है, वो लेना शुरू करा। अब इतना अफोर्ड कर सकता हूँ तो नारियल पानी डेली कंज्यूम करना शुरू करा। ठीक है, चाहे कितना भी महंगा है। अब हमारी साइड में बहुत महंगा आता है, तो जित कितना भी महंगा है, आप वो भी कंज्यूम करो, डेली कंज्यूम करो। ठीक है, तो वो चीज़ से सारी चीज़ें मैनेज होने लगी। अब मेरे दिमाग में क्या है, किसी को ब्लेम नहीं करना। मैं अपने प्रोसेस से आपके प्रोसेस को लर्न करा रहा हूं आपको कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। पिछले 1 महीने से, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा मैं कि मैं पिछले 2 महीने से या 3 महीने से 6 महीने से कंसिस्टेंट हूं और ये कर रहा हूं, ये फाड़ दिया, नहीं, कुछ नहीं। मैं पिछले 1 महीने से कंसिस्टेंटली जिम जा रहा हूं। जिस दिन जिम जिम छूट जाता है ना, उस दिन रिग्रेट होता है, बहुत ज्यादा दिल पे धक्का लगता है मेरे को कि यार शिट, आज साला जिम नहीं हुआ। और किसी दिन अगर मेरे को गलती से भी मैं उठने से ऊपर नीचे हो गया, मेरे को झिड़झिड़ाहट छूटती है, घर में कोई भी मेरे से बोल ना जाए क्यों जिम के लिए नहीं उठाया मेरे को। ये एक पागलपन रहता है मेरे लिए। अब ये कैसे हुआ? किसी ने करवाया प्यार मेरे को जिम से? किसी ने उस प्रोसेस से प्यार करवाया? नहीं करवाया यार। मैं आपको जिम के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा, गलती से भी जिम के लिए मोटिवेट मत होना। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं प्रोसेस के लिए।
आपका गोल है पैसा कमाना है, आपका गोल है आपको बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा पर्सन बनना है जो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा हो। तो उसके लिए मेहनत किसको करनी पड़ेगी? मम्मी पापा को? कोई और आएगा आपका दरवाजा खटखटाने? नहीं ना। मेरे को डाइट प्लान देने कोई और आया, किसी और ने मेरे को समझाया कि देख हिमांशु, तेरे को अच्छी फिजिक बनानी है, तेरे को वेट गेन करना है, तेरे को है ना कंसिस्टेंटली जिम मेंटेन करना पड़ेगा भाई, ठीक है? तेरे को है ना डेली 5 मील्स मेंटेन करनी पड़ेंगी भाई, तेरे को है ना अपनी कैलोरीज काउंट करनी पड़ेंगी भाई, तेरे को है ना जितना भी खाना खाना है वो हेल्दी खाना है, तेरे को गलत खाना खाने नहीं जाना है, तेरे को जंक फूड कंज्यूम नहीं करना है। मेरे को कोई बोलना है नहीं, जबान पे लगाम लगानी है, जो तेरी जबान बाहर के खाने को चलती है ना, नहीं वो नहीं चलनी चाहिए मांशु। कोई बोलने आया नहीं, बोलने आया यार। डिसिप्लिन मैंने खुद को खुद बनाया कि नहीं भाई बाहर का कंज्यूम नहीं करना, बाहर का फालतू का नहीं खाना, तेरे को घर का कंज्यूम करना है, खुद से डाइट बनानी है, खुद से डाइट बनाकर खानी है, खुद से मेंटेन करना है, अपनी कैलोरी सरप्लस में ले जानी है, डेली जिम करना है, डेली जाना है, डेली तोड़ना है, फिर दोबारा आना है, फिर सोना है, फिर उठना है, फिर दोबारा काम करना है, फिर तेरे को इन्विटेशंस भी करने हैं, फॉलोअप्स भी करने हैं, घर में घुसना है, फिर उसके बाद दोबारा टीममेट से बात करनी है। सारा प्रोसेस यहाँ चल रहा होता है। कौन चला रहा है प्रोसेस? मैं। क्यों? क्योंकि पिछले 1 महीने पहले मैंने अपने आप से एक वादा करा कि किसी को ब्लेम नहीं करना। क्या नहीं करना? किसी को ब्लेम नहीं करना। तेरी बॉडी है, तेरा प्रोसेस है, तेरे को बस उस प्रोसेस से प्यार करना है। क्या करना है? प्रोसेस से प्यार करना है। अब प्रोसेस से प्यार तो तब होगा जब तुम प्रोसेस समझोगे, राइट? सिंपल चीज बताता हूं, जिम का ही एग्जांपल दे रहा हूं। डंबल को ऐसे उठाओ या ऐसे उठाओ, किससे बॉडी बनेगी? ऐसे उठाने से बनेगी ना, क्योंकि ये प्रोसेस है। अब मैंने प्रोसेस को समझा कि हाँ भाई ऐसे उठाना है, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होनी चाहिए, है ना? सही पोजीशन में अगर मैं सही तरीके से मसल को ट्रेन करूंगा तो ये सही ट्रेन होगी, ये फटीक ज्यादा होगी, फटीक ज्यादा होगी तो प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करेगी, प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करेगी तो साइज बढ़ेगा, राइट? है ना? क्लियर? अब इसको सही रिकवरी भी देनी है मेरे को। सही तरीके से रिकवरी कैसे होगी? सही स्लीप लेकर। तो प्रैक्टिकल क्या चीज है? प्रोसेस से प्यार भी करना है और प्रोसेस को लर्न भी करना है। क्या करना है? लर्न भी करना है। किस तरीके से प्रोसेस चलती है उस चीज को देखना है। अब आप लर्निंग सही करोगे तो सही तरीके से प्रोसेस को समझ पाओगे, और जब प्रोसेस सही तरीके से चलेगी और सही तरीके से आपने लर्निंग करी है और वो सही तरीके से आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, मैंने सीख तो लिया, हाँ भाई भैया किसी ने बताया, किसी ने पूछ लिया, हाँ भाई ऐसे ऐसे, और फिर भी मैं ऐसे कैसे कर रहा हूं, बनेगी? नहीं बनेगी। लेकिन मैं सही पोजीशन में बनाऊंगा, मैं सही तरीके से जिम करूंगा, सही पोजीशन में करूंगा, तो मेरा प्रोसेस सही जाएगा और रिजल्ट भी ओरिएंट होगा। चाहे 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, 2 3 4 महीने में एटलीस्ट मेरे को रिजल्ट दिखने तो लगेगा। दिखने लगेगा ना मेरे को। लेकिन वो कैसे दिख रहा है रिजल्ट? कब दिख रहा है वो रिजल्ट? जब मैं प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, राइट? जब मैं प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, तो फॉलो करना सही तरीके से सही रिदम में, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करोगे, आप देखोगे कि हाँ यार मेरे को रिजल्ट कब आएगा? जब मैं सही तरीके से उस चीज को समझ रहा हूँ, और लोग कैसे कर रहे हैं, हिमांशु सर कैसे करते हैं, अरु सर कैसे करते हैं, तुषार सर, अनमोल सर। मैंने आपको अनमोल सर की भी इन्विटेशन भेज रखी थी ग्रुप में। कितने लोगों ने सुनकर उसको इंप्लीमेंट करने का ट्राई करा? बहुत कम लोग होंगे। सुन तो लिया, लेकिन अपना पत्ता ही घुमा रहे हैं। गलत बात है ना। यही तो प्रोसेस लर्न करना इंपॉर्टेंट होता है। अब अभी भी इस मीटिंग के अंदर यहाँ पर स्क्रीन पर फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट स्क्रीन है इस पर मेरे को बहुत कुछ लोग ही दिख रहे हैं जिनके कैमराज ऑन है। बाकी लोगों के लिए कुछ और प्रायोरिटी अभी लग गई होगी, ठीक है? जिनके लिए प्रायोरिटी कुछ और है तो उन्होंने कैमरा बंद कर लिया एंड अपनी प्रायोरिटी पर लग गए, राइट? तो प्रैक्टिकली सबका माइंडसेट होता है। अब मैं यहाँ पर 4 5 6 7 लोग जिन्होंने कैमरा ओपन कर रखे, शायद इनसे सही इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ और इन्हीं को चीजें समझा पा रहा हूँ। और ये मैजिक, ये कोई प्रैक्टिकली नहीं होता, ये मैजिकली होता है। अब जिन लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है, अब इन तक मेरी वाइब्रेशन ज्यादा अच्छी पहुंच रही है, ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंसी है कि ये लोग मेरे को देख पा रहे हैं, मैं इनको देख पा रहा हूँ, इनकी शक्ल को देख रहा हूँ कि ये लोग जेन्युइनली सीरियस है, ये कंटेंट ग्रैब कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी कैमरा बंद कर पड़े होंगे, राइट, उनका विजन क्या है?
अच्छा समझा रहे हैं अल्लाह। अच्छा इसका टेक्स्ट है, अरे इसको रिप्लाई कर देता हूँ। अरे ठीक है, ओके 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 ओके, मजा आ गया मजा आ गया। अरे हाँ यार वो आज भाई उस लड़के की बेइज्जती करी थी ना, मजा आ गया था। ये वाली बातें चल रही होंगी चैट पर, अपने दोस्तों के साथ लगे पड़े हैं, गर्लफ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड के साथ लगे पड़े हैं अपने रिश्तेदारों के साथ में, लगे पड़े हैं कहीं और किसी और चीज में प्रायोरिटी बनाकर। तो सबकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। आप सब हर एक पर्सन को यहाँ पर सक्सेसफुल क्यों नहीं देखते? क्यों? उसका रीजन यही है, सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग है। तो अगर प्रायोरिटीज अलग अलग है तो फिर कैसे सक्सेसफुल होगे? होगे? पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, 0% पॉसिबिलिटी है। राइट। आवाज आ रही है सबको मेरी? जरा 1 मिनट देना मेरे को। हाँ जी। तो आवाज आ रही है सबको मेरी? सो बेसिकली अभी आपको जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उस तरीके से काम नहीं करना। मैंने अभी आपको जितनी भी चीजें बताई हैं, जो भी चीजें क्लियर करी हैं वो हाँ जी। तो बेसिकली अब जैसे आप सारी चीजें सारा प्रोसेस देख रहे हो, आपने देखा कि काफी सारे लोग इनरोलमेंट्स भी निकाल रहे हैं। कल भी जो इंसेंटिव्स मैंने आपको लॉन्च करे, अब देखो प्रैक्टिकल चीज है। अब जैसे मैंने कल इनरोलमेंट मतलब इंसेंटिव लॉन्च करा, कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा तगड़ी तरीके से लीड्स वगैरह लेकर फ्लो बनाया, इनरोलमेंट्स निकाली, उस चीज को चेज करा। आप लोगों के अंदर एक्साइटमेंट आनी चाहिए ना यार। क्यों नहीं आती है आप लोगों में? कुछ तो ऐसे डब्बों की तरह बैठे रहते हैं ग्रुप के अंदर कि हाँ भाई इंसेंटिव लॉन्च हो गया शायद, है ना, और लोगों की दुकानों के लिए हुआ है, और लोगों की दुकानें खुली हैं, आप लोगों की दुकानें ही नहीं खुली, तो आपको तो जाना ही नहीं है, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। आप सबके लिए होता है वो इंसेंटिव जो मैं ग्रुप के अंदर लॉन्च कर रहा हूं, जो मैंने ऑडियो डाला है, सब लोग एक्साइटेड है, तो आपको भी एक्साइटेड होना है। आपको भी वो चीज चेज करनी है। इफ अगर आपको प्रोसेस नहीं मालूम, अगर आपको वो क्लैरिटी नहीं है कि क्या मैं भी वो चीज चेज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, पूछ लो। ज्यादा कंफ्यूजन है तो पूछ लो। पूछ तो सकते हो ना, उसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना? बताओ, या फिर होना चाहिए? बताओ मेरे को। अरे भाई डब्बों की तरह क्यों बैठे हुए हो? चैट पर बता दो। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं होना चाहिए। तो आपको खुद से क्लियर होना पड़ेगा। बी एक्साइटेड एंड बी पॉजिटिव फॉर योर बिजनेस। जितना पॉजिटिव, जितना एक्साइटेड रहोगे, उतना ज्यादा अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर पाओगे, उतना ज्यादा अपने बिजनेस के अंदर सीसीज की, लोगों की ग्रोथ देख पाओगे। आपको कोई पर्सन ज्वाइन कब करता है? आपको कोई पर्सन तब ज्वाइन करता है जब आपके अंदर पॉजिटिव वाइब होती है। अभी अभी अगर मैं रिसेंट की बात बताऊं, एक पर्सन अभी अभी जस्ट रिसेंटली मेरे साथ में एएस करा है, कल ही एएस करा है उन्होंने।
ठीक है। अभी वेलकम नहीं हुआ, अभी आपको जस्ट इस मीटिंग के बाद में या कल आपको वेलकम देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब उन्होंने यस करा, ठीक है। एक एक महीने तक मेरे साथ में कनेक्टेड थे वो। एक महीने पहले उन्होंने 7K कर दिया एंड अब 2 CC की। अब उस पर्सन ने मेरे साथ में 2 CC क्यों करी? अभी भी वो इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। मुझे बताओ कि उन्होंने मेरे साथ 2 CC क्यों करी? बिकॉज ट्रस्ट था उन्हें कि हाँ भाई ये बंदा मेरे को चीजें करवा सकता है, ये बंदे में कैपेबिलिटी है कि पर्सन ये खुद उन चीजों को चेज कर कर बैठा है और ये डेफिनेटली उन सारी चीजों को मेरे को चेज करा देगा। बट प्रॉब्लम इस प्रोसेस में ये है कि आप लोगों को खुद पर ट्रस्ट नहीं रहता। आप लोगों को खुद पर ट्रस्ट नहीं रहता, मेरे को खुद पर विश्वास रहता है। अब कल की ही बात है, कल ही मैं अपने एक टीममेट यहाँ बैठी हुई थी मेरी, मेरे सामने टेबल पर, और मैं यहाँ पर बैठकर एक रैंडम पर्सन को नॉर्मली कॉल करा, मतलब रैंडम इन द सेंस कि एक रैंडम प्रोस्पेक्ट को कॉल करा जिनको मेरे को कॉल करना ही था। ठीक है, मैंने रैंडमली पिक करा लिस्ट में से और डायरेक्टली कॉल मिला दी और उनको 2 CC के लिए पॉजिटिव कर रहा था, मैं चीजें बता रहा था। अब वो पर्सन टोटली नेगेटिव था, ठीक है, चीजों को लेकर ही प्रॉपर। एंड मैंने कॉल पर सारी चीजें बताई और वो तुरंत ही पॉजिटिव हो गया, हाँ भाई मेरे को करना है और मैं करता हूँ, अपना बेस्ट देता हूँ और मैं कर कर दिखाऊंगा, दैट्स इट। अब मुझे बताओ कि मैंने तो नॉर्मली किसी भी, मैंने कुछ लर्न थोड़ी ना करा, मेरे को सिर्फ प्रोसेस पता था कि मेरे को कैसे क्या क्लियर करना है, राइट और रॉन्ग, है ना। तो मैंने जस्ट उसे प्रोसेस क्लियर कर दिया और वो भी फुली कॉन्फिडेंट होकर कि मैं तेरा काम करूंगा, मैं सारी चीजें करवाऊंगा, राइट। तो उस पर्सन ने कर लिया। समझ आया? तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? आप लोग नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो ना, हर पर्सन कर सकता है जो यहाँ पर है, राइट। कोई भी ऐसा तो नहीं है ना जो नहीं कर सकता, जिसको खुद पर ट्रस्ट ही ना हो। या फिर है कोई ऐसा जिसको खुद पर ट्रस्ट ही नहीं है? हर बंदे को अपने ऊपर कहीं ना किसी चीज पर लेकर ट्रस्ट होगा। बट आपको अपने बिजनेस के लिए क्लियर होना पड़ेगा। समझ आया? आपको अपने बिजनेस को लेकर क्लियर होना पड़ेगा। अगर नहीं होगे तो ठीक है। तो भाई जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मीटिंग में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है एंड में, जो आप लोगों को मिलेगा और जो लोग मीटिंग के अंदर हैं उन लोगों को ही मिलेगा, मैंने बताया था, जो मतलब मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बतानी थी उतनी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी एंड यू आर ग्रेटफुल। आपको होना चाहिए ग्रेटफुल बहुत ज़्यादा कि आपको भी यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर जो पर्सन अब मेरे बाद में चीज़ें बताने वाले हैं वो कोई ऐसी वैसी पर्सनैलिटी नहीं है यार, ठीक है। आपने बहुत बार उनको ट्रेनिंग्स में देखा है, बहुत बार सिस्टम में बहुत सारे लोगों को गाइड करते हुए देखा है एंड शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप लोगों को उनका गाइडेंस मिल सकता है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि अभी वो इस मीटिंग के अंदर है एंड मेरे हिसाब से आप लोगों उनसे सीख कर बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो? कुछ लोगों ने तो देखना भी शुरू कर दिया भाई, चलो बढ़िया बात है, चैट भी आने लग गए, बहुत बढ़िया। तो एक्साइटेड हो तो फिर फटाफट से कैमरा ऑन कर लो, हर एक बंदे के कैमरा ऑन हो जाने चाहिए, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर लो, फटाफट। फटाफट कैमरा ऑन करो जल्दी। भाई कोई भी पर्सन जिसका कैमरा ऑन नहीं हुआ ना, तो फिर मैं नहीं बुलाने वाला उनको। कैमरा ऑन करो फटाफट से, एक भी बंदे का कैमरा बंद नहीं रहना चाहिए वरना मैं नहीं बुलाऊंगा। भाई मीटिंग में पता है कौन है? अनमोल सर, यंगेस्ट सफायर मैनेजर, फर्स्ट सफायर मैनेजर इन अचीवर्स क्लब। सोचो कि आपको डायरेक्टली अनमोल सर से सीखने का मौका मिलेगा। भाई फटाफट कैमरा ऑन करोगे तभी मैं इनवाइट करूंगा सर को। जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करो भाई, जल्दी जल्दी।
बढ़िया। सो अनमोल सर भी आ गए। चलो बढ़िया, सबके कैमरास ऑन हो गए। अनमोल सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाय एवरीवन। सो भाई मैंने सोचा इससे पहले बाकी लोग आए कैमरा ऑन करके, उनसे पहले मैं ही आ जाता हूँ। कैमरा ऑन तो हो ही गया मेरा। आई गेस इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। मेरी वॉइस और वीडियो प्रॉपर आ रही है सभी को? देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, प्रॉपर आवाज़ आ रही है। चलो फिर तो बढ़िया है। सो भाई विजन विद फॉरएवर, कौन लोग हैं ये 40 लोग सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं या नोवस सर, कस्टमर्स भी है इस मीटिंग में? नोवस कस्टमर्स भी हैं इसमें। नोवस कस्टमर्स भी है। तो नोवस कस्टमर्स का कैसा विजन भाई फॉरएवर के साथ? फॉरएवर के साथ तो विजन वही दिख पाता है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है और या उससे अबव होता है। बिकॉज उसे सिस्टम इस तरीके का मिलता है कि ही और शी कैन थिंक गुड थिंग्स अहेड इन फॉरएवर। बाकी चलो, कुछ पॉइंट्स जो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। अगर इस मीटिंग का टॉपिक विजन विथ फॉरएवर है और सभी का विजन स्ट्रांग है, तो पहला पॉइंट जो है दैट इज क्लियर विजन एंड क्लियर मिशन। क्या अचीव करना है जिंदगी में, उसका विजन जो भी आपका वो क्लियर होना चाहिए। मिशन क्या है आपका, क्या टारगेट है? मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर बनना है मेरी तरह, मुझे लग गए 5 साल बनने में, है ना? वो मिशन आपका क्लियर होना चाहिए। डिफाइन करो बड़ी पिक्चर को कि आपके लिए बिग गेम या बिग पिक्चर क्या है, और उसे मतलब निकालो, लैपटॉप की स्क्रीन से, मोबाइल की स्क्रीन से बाहर निकालो, प्रिंट आउट निकालो और उसे चिपकाओ अपने ड्रीम बोर्ड पे और विजन बोर्ड पे। ठीक है? सो यू हैव टू सेट लॉन्ग टर्म गोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना हमें सीरियस करती हैं। ऐसा नहीं है हमने लिखा 5 साल में मुझे भी सफायर करना है तो 5 साल में मैं भी सफायर बन जाऊंगा, पता नहीं, हो सकता है 4 साल में बंदा हो सकता है 6 साल में बंदा हो। बट बात यह है कि आपने सोचा। अब हमने सोचा है तो हम कहीं ना कहीं बेहतर की तरफ ही जाएंगे उस सोच की। ठीक है? दूसरा पॉइंट, एम्पावरमेंट एंड ओनरशिप। ये बिजनेस है अपने लोगों को एम्पावर करने का, उन्हें पावरफुल बनाने का, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने का। और जैसा कि कृष्णा सर कहते हैं कि ओनरशिप लेना, ओनरशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बिजनेस है। कई लोग रिलाई करते हैं कि लीड्स का सोर्स अपलाइन बना के देगा तभी अच्छा होगा, या हमें अच्छी लीड्स मिलेंगी तभी जाके बिजनेस अच्छा हो पाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। अच्छी लीड्स का सोर्स या अच्छी लीड्स का फ्लो बनाना किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जब आप पैदा हुए थे आपने किसी के ऊपर कर्जा नहीं डाला था कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो आपको कोई अच्छी लीड ला के देगा। किसकी जिम्मेदारी है अच्छी लीड लेके आना? क्या क्या मैं आपका कोई कर्जदार हूं कि मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको अच्छी लीड दूं? मैं आपको अच्छी लीड नहीं दे सकता। वो आपकी जिम्मेदारी है भाई, क्योंकि आपका बिजनेस है, आप ओनर हो, तो उस चीज की ओनरशिप लो। जॉब के तरीके से करोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एंड अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी। एक चीज कहते हैं हम, परसिवेरेंस, मतलब लगे रहना, अड़े रहना, जब तक काम हो नहीं जाता उसके पीछे उसको सक्सेसफुल बनाने में एफर्ट्स डालते रहना। तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। डेली डेली कमिटमेंट होनी चाहिए भाई। डेली ये टारगेट्स है, डेली ये टास्क है, तो डेली की मेरी कमिटमेंट है कि मुझे ये काम करना ही करना है। अब जैसे मेरी डेली की कमिटमेंट है कि मुझे क्लोजिंग्स करनी है, मुझे ऑफिस आना है, मुझे टीम वालों से कम्युनिकेट करना है, मुझे काम करना है, मुझे एक्टिव रहना है, मुझे प्रेजेंट रहना है। तो दैट इज माई कमिटमेंट, और ऐसी ही सर्टेन आपकी कमिटमेंट्स है तो आपको उनको पूरा करना है। यू हैव टू एम्ब्रेस चैलेंजेस। एक्सेप्ट करो चैलेंजेस को प्रमोट करो, अपने आप को चैलेंज करो, टीम को चैलेंज करो, अपलाइन को चैलेंज करो कि चलो इस महीने में 6 सीसी करके दिखाऊंगा, फ्रंट में मिनिमम 8 सीसी करके दिखाऊंगा। तो यू हैव टू एम्ब्रेस दी चैलेंजेस। अगला पॉइंट, डुप्लीकेशन एंड टीम वर्क। डुप्लीकेट करो अपलाइन की कॉल्स को, स्किल्स को, और साथ ही साथ डुप्लीकेट कराओ टीम में। और टीम वर्क है नेटवर्क मार्केटिंग, तो जितनी ज़्यादा बेहतर आपकी टीम होगी ना, पहले तो डेवलपमेंट लेके आनी पड़ेगी खुद के अंदर। जब आप डेवलप हो गए तो आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करके वो भी बेहतर बनेगी। और जब आपकी टीम बेहतर होगी ना, और बस आपने अगर यूनिटी रख ली और अच्छे से सबके साथ काम करा, तो बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा, बहुत अच्छा कल्चर बिल्ड हो जाएगा।
अगला पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ एंड लर्निंग। कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होने का सीक्रेट ही क्या होता है, वो होता है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स एंड टाइम टू टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो हमें एक्स्ट्रा रिजल्ट्स लेके आते हैं। कई लोग 2-3 दिन खराब कर देते हैं, अपने अच्छा फ्लो चल रहा होता है, 2 दिन खराब हो गए, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लग गए, यार ये भी है, फ्रेंड का काम भी करना है, टीम की क्लोजिंग भी करनी है, मीटिंग भी अटेंड करनी है, लर्निंग भी करनी है, अपलाइन से बात भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। और हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ओवर थिंक करे जा रहे हैं, बस स्ट्रेस में है, परेशानी में है। उस टाइम पे अगर आप अपने एफर्ट्स बढ़ा दो, टीम से फॉलो अप कर लो, इन्विटेशंस कर लो, फ्रेंड का काम कर लो, आप देखोगे आपका बहुत तगड़ा फ्लो बन जाएगा। तो यू नीड टू बी अडेप्टेबल, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी। सच्चा होना अपने आप से और इस बिजनेस से बहुत जरूरी है। ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है प्रॉस्पेक्ट्स के आगे। ये टाइम ना देखो जेन्युइन चीजों का है, जेन्युइन लोगों का है। अगर आप जेन्युइन हो अपने प्रॉस्पेक्ट्स के आगे, दुनिया के आगे, तो लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि जेन्युइन लोग बहुत कम है। यू नीड टू बी दैट जेन्युइन पर्सन। किसी के साथ गलत ना करना, किसी प्रॉस्पेक्ट के पैसे ना रखना, कुछ भी, वट एवर इट बी। ठीक है, तो बी ऑथेंटिक। अगला पॉइंट है सेलिब्रेट माइलस्टोन्स। जो जो आप छोटी छोटी अचीवमेंट करते जा रहे हो, उन पे खुश हो, खुशियां मनाओ, सेलिब्रेट करो उन मोमेंट्स को, बिकॉज ये एक जर्नी है अप्स एंड डाउन्स की। तो जो जो अच्छा होते जा रहा है, भले ही छोटा हो बड़ा हो, जस्ट सेलिब्रेट इट, दैट्स इट। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस। ये पॉइंट्स ध्यान रखो और इन पे काम करो। बाकी आई विश यू ऑल द लक। दिस मंथ इज ऑल योर्स, दिस ईयर इज ऑल योर्स। अगर आप चाहोगे तो आप कुछ बहुत बड़ा कर जाओगे, और अगर आप नहीं चाहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट मीटिंग में। टिल देन, मिशन मिशन 7 डेज, 30 तारीख मंथ एंड है। गिव अवे का पार्ट बनना है आप सभी ने। 25 तक जो 4 CC करेगा वो 50,000 रुपये जीत सकता है भाई, सोचो, मजा ही आ जाएगा। तो उसका पार्ट जरूर बनना, ठीक है। बाकी ओके गाइस, ऑल राइट, गुड लक एंड थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सो गाइस, सबको आवाज आ रही है मेरी? बाय भाई। बताओ मेरे को, मजा आया? आप बताओ, मीटिंग में रहने का फायदा होता है नहीं होता? उन लोगों का फायदा हुआ होगा जो लोग मीटिंग में नहीं थे। बताओ मेरे को, जो पॉइंट्स मिल गए अभी, जो पॉइंट्स आपको बता दिए सर ने, अब अगर उन पॉइंट्स को आपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया, काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? काम बढ़ेगा, फॉर श्योर बढ़ेगा। और मैंने खुद ने लिखे हैं यार पॉइंट्स। मेरे को भी पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे, मैंने खुद ने लिखे हैं। दिखा देता हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं भाई, मैंने खुद ने लिखे हैं पॉइंट्स। अब मुझे खुद बताओ आप कि वाइब में चल रहा है काम? आप करना चाहो तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। करना क्या है? बिलीव करना है खुद पर। क्या करना है? खुद पर बिलीव करना है। सोचो भाई, कितने लकी हो। वो नोवसिस भी लकी हैं जो इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं भाई। सर ने एंटर करते ही बोल दिया था, नोवसिस का तो क्या विजन है भाई। फटाफट से यस कर लो जितने भी नोवसिस मीटिंग के अंदर बैठे हैं। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया वाइब आती है यस करने के बाद में, सारी पावर्स अनलॉक हो जाती हैं, और उसके बाद में जो काम उठता है, वो उठाने वाले में बस दम होना चाहिए और वो उठा जाता है। सीरियसली बता रहा हूँ। तो अब आपको क्लियर होना पड़ेगा। गाइडेंस तो सबकी साइड से बेस्ट मिलेगा। चीज़ें तो मैंने भी बहुत सारी सोच रखी हैं, बस आप लोगों को खुद मैदान में अपनी रस्सियाँ खोल कर उतरना पड़ेगा। अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, थोड़ा तरीके से चीज़ों को, पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा, एंड फुल वाइब में आकर काम करना पड़ेगा। आप जब, जैसे अनमोल सर ने बोला कि यहाँ पर आपका मेंटोर, आपका अपलाइन कोई आपका वो नहीं है, क्या कहते हैं, कर्जदार नहीं है। ठीक है, कि वो आपको सारी चीज़ों में सपोर्ट करता ही रहेगा और सिर्फ वही सपोर्ट करेगा, आप नहीं करोगे। आपको भी अपने अपलाइन को सपोर्ट करना होता है, खुद का सपोर्ट कर कर। आप अगर खुद के लिए इंडिपेंडेंट होगे, खुद से सारी चीजें सोचोगे और आगे बढ़ने के बारे में थोड़ा अपने आप को पुश करोगे, तो क्या नहीं हो सकता, क्या पॉसिबल नहीं है? ऐसी कोई एक चीज जो पॉसिबल ना हो इस बिजनेस के अंदर? ऐसा कोई एक पर्सन जो चीज आप इम्पॉसिबल सोचते हो वो उसने पॉसिबल ना बना रखी हो? कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो आप खुद सोचो ना, अगर बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है वो चीज, तो आपके लिए भी पॉसिबल है। मैं भी तो सोचता हूँ वो चीज।
मेरे लिए भी 20 लाख रुपए का खर्चा महीने का पॉसिबल है, बनाऊंगा मैं उस चीज को पॉसिबल, राइट। अनमोल सर भी बनाना चाहते हैं, अनमोल सर भी उसी जर्नी में लगे हुए हैं, अनमोल सर भी 20 लाख रुपए महीने का खर्चा कृष्णा सर की तरह बनाना चाहते हैं। हम इतने कैपेबल होने चाहिए ना कि हम महीने का इतना खर्चा उठा पाए, राइट और रॉन्ग, बताओ मेरे को, राइट और रॉन्ग। बनाना पड़ेगा अपन को उतना अपने अपने आप को कैपेबल, जितना आप अभी अपन अपने आप को नहीं सोच पा रहे। समझ आया। तो जो पॉइंट्स अभी अनमोल सर ने लिखवाए हैं इनको तरीके से समझना, ठीक है, तरीके से एनालाइज करना कि ये इन पॉइंट्स में क्या क्या है, क्या चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट करने लायक हैं। और देखो जो बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट करने लायक है तो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने लायक, बट कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो शायद आप यूज तक नहीं करने के बारे में सोचते, वो चीजें भी यूज करनी है। समझ आया, क्लियर। सो बी सीरियस अबाउट योर बिजनेस। आज का विजन विद फॉरएवर यहीं पर डन करते हैं अपन, ठीक है। बट विजन विद फॉरएवर आपको टॉपिक को खुद से समझना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फॉरएवर के साथ में वो विजन है जो शायद आप किसी भी फील्ड में जाकर कहीं भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और अगर सोचा गलती से भी कुछ अलग इधर उधर, तो ट्रैक से तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, लेकिन उस जर्नी को देखने से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। बहुत सारे लोग आपकी आंखों के सामने बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे, आप मेरी प्रोफाइल पर और भी बहुत सारे अपडेट्स देखते रहोगे, धीरे धीरे करके चीजें बढ़ते हुए देखोगे, कभी घटते हुए नहीं देखोगे, कभी स्टेगनेंट या फिर स्टक नहीं देखोगे, चीजें बढ़ेंगी। जैसे मेरी स्टोरीज बढ़ती है ना, जैसे मेरी स्टोरीज बढ़ती हैं वैसी मेरी पोस्ट भी बढ़ेंगी। और वो छोटे मोटे पैमाने पर नहीं बढ़ेंगी, वो बहुत तेजी के पैमाने पर बढ़ेंगी। और ऐसा नहीं सिर्फ एक ही पेज रहेगा, पेजेस और भी क्रिएट हो जाएंगे, और उन पेजेस पर और अलग कंटेंट डलेगा, और अलग कंटेंट से और अलग बिजनेस उठेगा। और सोचो जब बिजनेस उठेगा तो किस लेवल का उठेगा, क्योंकि मैं अपने बिजनेस अपने प्रोसेस को समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और ज्यादा लर्न कर रहा हूँ, और ज्यादा कैपेबल हो रहा हूँ। मैं कैपेबल होने के साथ में इंप्रूवमेंट ला रहा हूँ अपने बिजनेस के अंदर। अगर आप स्टक हो, मेरी इस इंप्रूवमेंट के साथ में अपनी रस्सी बांध लो और खींचे चले आओ, खुद को इम्प्रूवमेंट में लाओ, खुद से सारी चीज़ों को देखो, इनकलकेट करो, हर स्किल को इनकलकेट करो, खुद को इम्प्रूवमेंट में लाओ। और सारी चीज़ों को डेवलपमेंट में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेवलप करोगे, सारी चीज़ों को लर्न करोगे, देखोगे कि किस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। देखो मैं पॉइंट नहीं लिखवा रहा, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, आप उन चीज़ों में से पॉइंट निकाल सकते हो। समझ आया, आप उनमें से चीज़ों को पॉइंट निकाल सकते हो। एक चीज़ मैं पॉइंट के हिसाब से बोलूंगा, आपको जो लिख लेना चाहिए, ऑर्गेनाइज रखो अपने काम, क्योंकि ऑर्गेनाइज रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आज सुबह जब जब जैसे ही मैं उठता हूँ, मैं सोने से पहले भी ये चीज़ें सोचकर सोता हूँ, लिख कर सोता हूँ कि यार मेरे को ये चीज़ें कल करनी है। मैं अगले दिन उठकर भी कुछ चीज़ों में करेक्शंस करता हूँ कि नहीं यार आज तो मेरे को ये भी करना था, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अब जैसे आज मेरे को 2cc की कुछ क्लोजिंग्स करनी थी, ठीक है। अब क्लोजिंग्स प्रायोरिटी है, जैसे अनमोल सर ने बोला, अब प्रायोरिटी सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया। अब मैंने आज 3 साढ़े 3 बजे से 2cc की क्लोजिंग सेट करी, और मैंने उसी के बाद से काम स्टार्ट करा। मैंने अपने खुद के टीममेट्स को टाइम दे रखा था, इस टाइम पर इस टाइम पर इस टाइम पर कोऑर्डिनेट करूँ। ऑल्दो प्रॉपर चीजें फॉलो नहीं हो पा रही, ठीक है, सारी चीजें ऑन टाइम फॉलो नहीं हो पाती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, दो चार चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो एटलीस्ट 70% तो क्रॉस कर पाओगे। अनमोल सर ने क्या बोला था अभी, जब अनमोल सर बता रहे थे तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि आप 5 साल बाद सफायर का सोचोगे और उसके लिए हंट करते हो, उसके लिए अपना बेस्ट देते हो। मैं कहता हूँ 5 साल बाद सफायर नहीं हुए तो एटलीस्ट अपने आप को उसके पास वाले लेवल तक तो देख पाओगे। क्या पता सोरिंग हो जाओ अगले 5 साल बाद, सोरिंग पहुंच गए, महीने का 5 लाख रुपए आ रहा होगा, बुरा लगेगा? नहीं लगेगा ना, कोई पर्सन नहीं है यहाँ पर जिसको बुरा लग रहा होगा। सो बी सीरियस फॉर योर बिजनेस। आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको क्लियर होना पड़ेगा, अपने विजन्स को कोरेद कोरेद कर निकालना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे क्या क्या विजन्स हैं, मेरा क्या प्रैक्टिकल डिसीजन था, किस वजह से मैं इस बिजनेस में हूं, और मेरे को घिसना पड़ेगा, मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कितनी भी मेहनत लगे। समझ आया। आप मेहनत करोगे, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, इस चीज की श्योरिटी है मेरी, बस लेकिन इंप्रूवमेंट के साथ, ऐसे नहीं यूं कर रहे हो। समझ आया, क्लियर, क्लियर हो रहा है ना। तो बस यही मीटिंग को एंड करते हैं, एंड स्टोरी वगैरह बनानी है तो बना लो, क्योंकि मैं तो बना चुका, मैंने तो अनमोल सर के साथ में डालनी है, ठीक है।
एंड जितनी भी चीज़ें हैं जो आज समझाई हैं वो इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए, एंड गिव योर बेस्ट। बाकी आई होप मीटिंग बढ़िया लगी होगी। मीटिंग अगर अच्छी लगी है तो अपने ग्रुप में जो लेवल अप विद हिमांशु है तो उसमें बढ़िया से अपने रिव्यूज़ वगैरह शेयर करो कैसी लगी आपको मीटिंग, एंड दिल लगाकर काम करो। एंड 50,000 रुपये के लिए तो काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, 4 सीसी प्रायोरिटी पर है ना, दिमाग में है ना, या दिखाऊं दोबारा से? दोबारा से दिखाने की ज़रूरत है क्या? चलो मैं पोस्टर शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप के अंदर। मैं शेयर कर दे रहा हूँ, दोबारा से देख लो एक बार कि किस चीज़ के लिए मेहनत करनी है और कर रहे हो या नहीं कर रहे। हम्म, ठीक है, अब दो अपना बेस्ट। बाकी आई होप मीटिंग बढ़िया लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। एंड अब सुपरवाइजर मीटिंग है तो मेरे को आधे घंटे में खाना खाकर जाना भी है। समझ आ रहा है?